गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी प्यारे बच्चों का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो बच्चों, कृपया मुझे ये बताओ, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है बच्चों? फटाफट बताओ। हम पढ़ रहे थे बच्चे स्टैटिक्स, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। यहां से एक सवाल बन सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, हमारा जो एग्जाम है बच्चे बीएसएफ एचसीएम का, उसमें एक सवाल सर जी पूछा जा सकता है। हमारे साथ कार्तिक सावंत है, अभिषेक भाई हैं, आरती गोस्वामी है, सुजान सरकार, बादल पांडे जी हैं, पवन कुमार हैं। भैया आवाज बिल्कुल ठीक है ना? आवाज में तो कोई लोचा नहीं है भाई। वीडू वीडू आवाज में तो कोई लोचा वोचा नहीं है के ऐसे बोलता है ना, जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ। हम्म ये वीडू आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। वैसे बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो बातें हमने कल पढ़ ली थी उन पे ही हम काम कर लेंगे तो एक क्वेश्चन हमको वहां से मिल जाएगा। जो बातें हमने कल पढ़ी थी अगर हम उन पे ही काम कर लेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आओ, जीडी में रह गए तो बेटा आगे की कोशिश करें। संतरा भाई आगे की कोशिश करें। फेलियर तो देखो एक हिस्सा है। आज हम कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे। जैसे ये एक सवाल है ना? ये क्वेश्चन है यूपीएसआई में आया हुआ। देखो बच्चे क्या है ये। कह रहा है कि भी सेम्स पॉइंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयरली सेमेस्टर वर 78, 96, 86, 96 अगेन 79, 85, 100, 97, 69, 73। व्हाट वाज द मीडियन ऑफ हिज मार्क्स? है ना भाइयों? कल इस पर हमने चर्चा हुई थी हमारी। कल हमने ये चीजें पढ़ी थी, हल्का सा बस रिवाइज करा रहा हूं और इसमें ही फिर हम आगे की बातें पूछेंगे। जी साकिब भाई, थैंक यू साकिब भाई। क्लास क्यों नहीं होगी बेटा? आपने देखा नहीं था एप्लीकेशन पे जाके? अब देखो, मैं इनको बच्चे आरोही क्रम में लिखता हूं। ठीक है, आरोही क्रम में रखता हूं मैं इनको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा जो नंबर है जो मुझको दिखाई दे रहा सर वो 37 है। सर सबसे छोटा नंबर 37 है यहाँ। उससे जो बड़ा नंबर है बच्चे, 37 से जो बड़ी संख्या मुझे नजर पड़ रही है, 37 से बड़ी तो मेरे बच्चे 73 है ना? इससे बड़ी जो संख्या सर 78 है, 78। और 78 से बड़ी सर 79 भी है ना? 79 भी है। अरे 70, ये 37 इसमें है ही नहीं। ये बेवकूफ पता नहीं किसी दिन ये भंडा करवाएगा हमारे साथ में। चलो, सबसे छोटी जो है 73 है जी। अंग्रेजी के हिसाब से हम चले, सबसे छोटी सर 73 है। ठीक है, 73 है तो फिर हमने 78 लिया, फिर 79 लिया। ठीक है, 79, 73 से भी छोटी है सर 69 भी है। ठीक है जी, अच्छी बात है ये। तो फिर 79 से बड़ा हम 80 की फिगर पे पहुंच गए। तो 80 में हम देखें तो 85, 86, 85 और 86। सर जी मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं। अब हम 90 पे पहुंच चुके हैं तो 90 में आके हमारे पास में 2 96 है, 2 बार 96 है सर, और 1 बार 97 भी है। 97, तो 97 है तो फिर सर वो बिल्कुल 100 के आसपास है। कुल कितने नंबर दिए गए हैं अगर हम गिने तो ये नंबर हैं सर जो हमें दिए गए हैं। कितने सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो माध्यिका होगी सर, माध्यिका होगी, कल आपने पढ़ाया था इन दोनों के बीच में होगी माध्यिका, इन दोनों के। क्योंकि 4 नंबर ये बेकार है, 4 नंबर ये बेकार है सर। यानी इन दोनों को जोड़ो सर आप, 85 प्लस 86 और आधा करो। आप कहेंगे सर आधा क्या करना, 85.5 है। अरे 85 और 86 के ठीक बीच में तो 85.5 है ना। 85.5 इज द करेक्ट उत्तर, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है बेटा, प्लीज आनंद अभी यहां ध्यान दो आप, है ना? यहां ध्यान दो। परसेंटेज तो बहुत छोटी चीज है।
झलक कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के बैच की नोटिफिकेशन कब आएगी। गणित ये जो पढ़ाया ना, दिल्ली पुलिस को हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाएंगे। चलो आओ बेटा, प्लीज ध्यान दो और करो इस क्वेश्चन को, मुझे आपका उत्तर चाहिए। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करें। कह रहा द हाइट्स ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए टीम आर एज फॉलोस। ठीक है, 107, 158, 158, 159, 157, 160, 162, 165, 166, 167, 170। तो फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द टीम, प्लीज गिव मी आंसर। कल तो बताया था विकेश भाई यार, ईश्वर जागरा है ना, तुरंत गलती करने लगे। कल तो ये चीजें बताई थी, आप तो कह रहे थे सर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं। तो आज गलती करने की वजह क्या है भाई बेटा? अब भाई फिर गलती करने की वजह क्या है? करना बेटा प्लीज, यहाँ ठंड पड़ती है यार ज्यादा। चलो यार, ना उड़ने के नाराजगी मत कर। चलो बताओ। देखो बेटा, पहले मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। पहले मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा सर, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में लगाने पर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप इनको आरोही क्रम में लगाएंगे बेटा, तो सबसे छोटा जो हाइट है, सबसे छोटा जो है वो 158 है, और 158 जो है 2 की है, 2 बार है 158। अब मेरे बच्चे 158 2 बार है, फिर 157 भी है जी। ठीक है, क्या 158 भी है? नहीं है, 159 है जी सीधा। और 159 के बाद में सर 160 है, 160 दो लोगों की है। 160 के बाद में सर 162 है, 162 है ना। 162 के बाद में, 162 के बाद में 165, 166, 167 और 170। देखना क्या 11 खिलाड़ी हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हुए तो सर जो बीचों बीच है वही है आपका 5 ये जी, और 5 ये, तो बीच में क्या सर 160 है। तो 160 हमारी माध्यिका है। 160 हमारी क्या है सर? माध्यिका है। 160 हमारी माध्यिका है बच्चे। अरे पढ़ ले चुप ऋतिक, पढ़ ले। ठीक है, अब चेंज कर लेंगे टाइम क्लास का, कल तो मैराथन रहेगी हमारी। ठीक है, मैराथन क्लास है तो कल तो नहीं लेंगे क्लास, अब आगे से टाइम चेंज कर लेंगे। आओ, माध्यिका और माध्य का योग, यूपीएसआई, माध्यिका और मध्य का योग प्लीज निकालो। अभी मैं एक रिवीजन करा रहा हूं, जो कल चीजें मैंने पढ़ाई हैं तो मैं सोच रहा हूं कि पहले 10-20 मिनट रिवाइज करा लो, फिर कुछ और बातें मुझे बतानी है ना। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द मीडियन एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा? डेटा निकालो प्लीज। तब तक अपन फोन को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट हो जा भाई, अपडेट हो जा रे। हम्म
थैंक यू आरती बेटा, शाबाश, बताने के लिए शुक्रिया। देखो सबसे पहले हम क्या है, इनका एक क्रम लगा लेंगे बेटा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर में बनाएंगे तो सबसे छोटा इसमें 48 है सर, देन 56, देन 68, देन 104 है ना, 113, 124 एंड 180। ये है। अब मेरे काबिल विद्यार्थियों क्या चाहिए, माध्यिका। माध्यिका कितनी आई जी, सर माध्यिका ही बीचों बीच 104, 104 माध्यिका आ गई जी। अब माध्य क्या आया जी, माध्य, माध्य मीन क्या आया, मीन सर मीन होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग, यानी कि सर 48 कैसी जोड़ लो, 56 प्लस 48 प्लस 68 113 एंड 180 एंड 100। अरे यार ये चीज मुझे अजीब लगती है, यहां से चलते हैं। कितना होएगा बच्चे, ध्यान दो, जोड़ लो इनको आप फटाफट, 56 प्लस 48 प्लस 68 113 180 104 124 पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद है बच्चे, पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7। ये आ गया आपका मीन। मीन कितना आया गुरुजी, मीन आया आपका, सर जी मीन कितना आया, इनको जोड़ लो यार जो भी है। कितना है, 6 और 8 14, 14 में 8 जोड़ दूं 22, 22 में 3 जोड़ दूं 25, 25 सर 4 29, 29 में 4 जोड़ दिया 33। ठीक है, हासिल लगे जी 3, तो 5 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 1 19, 19 में 8 जोड़ दिया 27, 27 में 2 जोड़ दिया 29, 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 7, 7 निमे 63, 7 निमे 63। क्या है जी, मीन कितना आया 99। क्या कह रहा था, व्हाट इज द सम ऑफ द मीडियन एंड मीन। तो जी माध्य का 104 है सर, माध्य का 104 है और मीन कितना है सर 99 है। इन दोनों को जोड़ दो 203 हमारा उत्तर है, 203। केवल ये याद दिलाना है, हाँ बहुत धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ आलोक शुक्ला, टाइम पास कर रहा हूँ बच्चे। मैं आपको केवल ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि माध्यिका हमारी क्लियर हो चुकी है, मीन हमारा क्लियर हो चुका है ना आलोक भाई, इसलिए टाइम पास किया जा रहा है और कोई नहीं, है ना। चलो निकालो। अब मैं आपको ये देखना चाहता हूं कि बहुलक है ना। अरे पागलो, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने कल एसएससी में आए हुए तमाम क्वेश्चन करे थे, आज हम यूपीएसआई के कर रहे हैं। पता नहीं यार, तुम पढ़ाने तो देते नहीं हो किसी को, मतलब चीजें समझ में आ जाएं तो भी दिक्कत, ना समझ में आए तो दिक्कत। अब यहां चीजें बहुत अच्छी समझ में आ रही है आलोक शुक्ला के, पर भाई टीचर को तो कुछ ना कुछ कहना है, जब तक टीचर को कुछ नहीं कहेंगे तब तक दिक्कत है। इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स ऑफ 9 कैंडिडेट्स अपियरिंग इन एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर फॉलोज 3 7 6 5 6 4 9 6 एंड 5, फाइंड द मोड ऑफ स्कोर। एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 9 उम्मीदवारों के बुद्धिमत्ता परीक्षण अंक निम्नानुसार हैं। 3 7 6 5 6 4 9 6 और 5 का बहुलक क्या है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि 6 ही होएगा। बहुलक यानी कि जिसकी आवर्ती, जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार होता है उसको बहुलक कहते हैं सर जी। बहुलक किसको बोला जाता है जी, जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा होता है वही तो बहुलक होता है। आरती जी कह रही है 5 है। अब देखो 5 है, जैसा आरती जी कह रही है 5 है, बेटा यहां बहुलक चाहिए यानी कि मोड़, तो मोड़ क्या होएगा जी, मोड़ बहुलक चाहिए। सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, जैसा 8 है, 8 कितनी बार आया, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 8 कितनी बार आया सर, सर 8 तो उसमें आया ही नहीं है, 8 तो उसमें आया ही नहीं है। ठीक है, 8 कितनी बार आया जी, 0 बार आया, 0 बार। फिर 6 कितनी बार आया जी, 6 जी 1 2 3
3 बार आया जी 6। सर 7 कितनी बार आया? 7 सर 7 आया है 1 बार। सर जी 4 कितनी बार आया? 4 सर 4 भी आया है 1 बार। तो बहुलक कितना हो गया? 6 हो गया जी 6, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन 6 का हुआ, तो 6 हमारा बहुलक है। 6 हमारा बहुलक हो गए बच्चे, है ना। चलो हाँ 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 हाँ। अब यार मैं जो चीज बताना चाहता था वो क्वेश्चन कहाँ गया? हम्म एक क्वेश्चन वो सुबह मैंने बताया था आपको, मुझे सुबह वाली फाइल निकालनी पड़ेगी बच्चे। कभी कभी हमारे सामने क्या है, क्वेश्चंस को चार्ट के आधार पर धर दिया जाता है, चार्ट के आधार पर दे देते हैं। एक सुबह वाला क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं, यूपीएसआई में पूछा था, मैंने यहां भी दिया था लगाने के लिए, उसने लगाया नहीं होएगा, कोई बात नहीं। मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, और उम्मीद है आप सुनेंगे। सुबह हमारा जो प्रैक्टिस सेट हुआ था, ये रहा वो प्रैक्टिस सेट जो सुबह हुआ था, है ना, 25वां। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था बेटा, माध्यिका का ही क्वेश्चन था, ये रहा, है ना। अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा, मैं आपसे ये पूछूं, थोड़ा उम्मीद है आप चीजों को सुनेंगे, है ना, सुनेंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो, ठीक है। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करनी है हमें, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका, ठीक है। ना 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 बस मुझे पहले आप इसका उत्तर बता दो, आप प्लीज देख के। ठीक है, मुझे आप इसका उत्तर बता दो देख के कि भाई इसका उत्तर क्या आएगा, कृपया देखो और बताओ। मुझे इसका उत्तर बता दो जी, उत्तर इसका क्या आएगा प्लीज, मुझे इसका उत्तर बताइए देख के कि इसका उत्तर क्या आएगा। हाँ राजेंद्र भाई, बिल्कुल बेहतर रहेगी। चैप्टर वाइज मैराथन कब से शुरू होंगी, पहले अभी सिलेबस खत्म हो जाने दो। एक बच्चे को याद है सुबह का उत्तर 11, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। अब बेटा देखो, मैं इनको आरोही क्रम में लिखूं, मैं इनको आरोही क्रम में लिखूं तो बहुत सारे नंबर है हमारे पास में। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 नंबर हमारे पास में है बच्चे, 21 नंबर हमारे पास में है। हमारे पास में कितने नंबर है सर? आपके पास में सर 21 नंबर है। कितने नंबर है? 21 है। 21 है बच्चे हमारे पास में। बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर इसकी जो माध्यिका आई है ना, माध्यिका, बच्चे कह रहे हैं इसकी माध्यिका 11 आई है, और 11 इसकी माध्यिका है भी, है ना, 11 इसकी माध्यिका है भी, इस बात में कोई शक नहीं है, 11 इसकी माध्यिका है। मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। चलो मैं इनको लिख लेता हूँ बारी बारी से, पहले मैं समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए मैं, जैसे एक बच्चा संतोष कह रहा है 1, यानी कि इसने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना, ये बिल्कुल बेकार है। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मैं इनको आरोही क्रम में लिखता हूं। तो 1 कितने मेरे पास में सर? 1 1 तो ये रहा, 1 1 ये रहा, और धीरे धीरे 1 यहां है और 1 यहां है। 1 आपके पास में सर 4 है, 1 हमारे पास में कितने? 4 है जी, 4, ठीक है। 1 हमारे पास में 4 है सर, 4 कितने? 1 है, 4 है। थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं ना उसमें मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं ना उसमें मुझे टाइम ही चाहिए बच्चे। अब मैं इसमें 11 देखता हूं कितना है। 11 11 11 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, है ना। शायद मुझे सुबह का याद है कि सुबह 10 थे इसमें। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, 1 कहाँ गया? 10 ही तो है, 10,
10 10 थे, है ना। अब मैं इसमें देखता हूँ 111 कितनी है। 111 को एक अलग पेन की से ले लेता हूँ। 111 कितनी है? 111 सुबह गिने थे, सुबह गलत है ना। 111 1, 111 2, 111 3 और 111 4, 112 11 5, है ना। तो ये 5 बार है जी। ठीक है जी, 111 5 बार है। अब 1111 क्या बार है जी? इसके लिए एक अलग पेन ले लेता हूं। 1111 कितनी बार है? 1111 सर एक बार तो ये रहा, ठीक है। एक दो, दो बार है जी। 1111 दो बार है। अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये कितने पद हैं टोटल? अभी हमने थोड़ी देर पहले काउंट करे थे, ये 21 पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 21 में जो बीचों बीच पद है वो कौन सा जी? 11वां। क्योंकि हमें पता है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो पद है ना ये माध्यिका है। तो माध्यिका कितनी है सर? 11 है। माध्यिका कितनी है? 11। आप कहेंगे सर इस चीज से आप हमको क्या बताना चाहते हैं? बच्चे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, है ना। कोई बात नहीं, एक बार देखो इस चीज को और मुझे बताओ कि जो चीज मैं बताना चाह रहा था वो आपकी क्लियर हुई? जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपकी क्लियर हुई बेटा? जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्लियर हुई? इसकी माध्यिका निकालनी सभी पे आ गई है? कृपया मुझे बता दो, कृपया मुझे बता दो कि माध्यिका निकालना सभी प्यारे बच्चों पे आ गया है क्या? अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो गुरुजी। हम्म, माध्यिका निकालनी सभी पे आ गई बेटा? प्लीज बताइए। अरे बोलो। है ना। अब देखो बच्चे, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं। इसी चीज को मैं आपको एक चार्ट के द्वारा करवाऊंगा, ठीक है। दरअसल क्या है, जो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है, जो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है वो तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। जो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है वो तो हम सीख चुके हैं। हो सकता है थोड़ी सी ऊपर की बात पूछ ले, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हो सके थोड़ी सी ऊपर की बात पूछ ले, थोड़ी सी ऊपर की बात पूछ ली तो उसकी हम चीजें देख रहे हैं बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। ये बच्चे x1 है, x1। ये सर f1 है, f1 यानी कि फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जी, एक तो हमारे पास में 1 है, एक हमारे पास में 11 है जी, एक हमारे पास में 111 है बच्चे, और एक हमारे पास में 1111 है, 1111। ठीक है सर, ये कितनी बार है? सर ये 4 बार है। सर जी ये 10 बार है, ठीक है। और सर जी ये क्या है? ये क्या बार है यार? 1 2 3 4 5, ये 5 बार है जी, और ये 2 बार है। बताओ, ठीक है जी। हमें जो है हमारे सामने सर चार्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम उन चार्ट वाले क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हम माध्यिक है ना, माध्यिका निकालनी ही सीख रहे हैं। एक होता है बच्चे CF, ठीक है, कम्यूटेड फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, है ना। अब ये क्वेश्चन हमने करा है, इसलिए मैं आपको इसको चार्ट में रख के दिखा रहा हूं, है ना। इसलिए मैं इसको आपको चार्ट में रख के दिखा रहा हूं। संचयी बारंबारता क्या होता है जी? सर संचयी बारंबारता ये होता है कि ये 4 है, 4 को हमने यहां रख लिया, ठीक है जी। 10 को अगर मैं 4 में जोड़ दूं 14, 14 को मैं 5 में जोड़ दूं जी 19, और 19 को मैं 2 में जोड़ दूं 21, है ना। अब मैं निकालूंगा इसका माध्य, माध्य यानी कि इस 21 को सर, इस 21 को 2 से भाग दे लूं तो आ गया जी हमारा 10.5, 10.5,
10.5 आ गया जी हमारा, 2 से ही भाग देना, 10.5 आ गया। तो 10.5 किसके आसपास है सर? ये जो लिखे हुए हैं किसके आसपास है? सर इसके आसपास है, 14 के। ठीक है, इस 14 के आसपास है। और 14 के सामने ठीक क्या है सर? 14 के सामने है 11। तो 11 हमारी माध्यिका है, 11 हमारी माध्यिका है, 11 हमारी माध्यिका है बेटा। अब मैं फिर से आपको बताऊंगा नए क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे, नए क्वेश्चन के माध्यम से। देखो मैं आपको फिर से बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराने का, बिल्कुल नहीं घबराने का। जैसे ये आया हुआ सवाल है एमटीएस 2019 में, एमटीएस जैसे 3rd क्लास एग्जाम में ये पूछा गया है। टन टना टन 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 टारा, ये तो होगी जी विकेटों की संख्या, ये होगी जी गेंदबाजों की संख्या। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है सर। अब ये क्या है सर? x1, यानी कि ये है विकेटों की संख्या, ये गेंदबाजों की संख्या यानी कि f1 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये क्या है? cf। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, वार्ता, संचयी बारंबारता है ना, कम्युनिटेड फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है। मेरे बच्चों ये 5 है जी, ये 4 है सर जी, ये 3 है सर, ये 2 है, ये 1 है। गेंदबाजों की संख्या सर 5 विकेट ली हैं 2 गेंदबाजों ने, 4 विकेट ली हैं 3 गेंदबाजों ने, 3 विकेट ली हैं 4 गेंदबाजों ने, 2 विकेट ली हैं 5 गेंदबाजों ने, और 1 विकेट ली है 9 ने। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी सर? संचयी बारंबारता ऐसे ही निकलेगी सर, ये 2 है, 2 में 3 जोड़ दिया 5, 5 में 4 जोड़ दिया 9, 9 में 5 जोड़ दिया 14, और 14 में अगर मैं 9 जोड़ दूं 23। फिर हमको चाहिए माध्य, तो 23 में सर मैं 2 से भाग दे लूं, 23 में 2 से भाग दे लेंगे तो ये कितना आ गया? 11.5, क्योंकि 11 दूनी तो 22 हो, तो 11.5 आ गया। अब 11.5 आ गया सर, ये 9 से तो फालतू है, मेरी बात को समझना, 9 से तो फालतू है, तो किसके आसपास है सर ये? सर ये है ना 9 से फालतू है, तो सर ये 14 है, और इसके सामने क्या है? 2 2, तो आपकी माध्यिका सर 2 आ गई। आपकी माध्यिका कितनी आई? 2 आई जी, है ना। माध्यिका कितनी आई? 2 आई। रोहित भाई कल मैं एक चीज समझा रहा था आपको, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। शाह मंद सी, क्या नाम इस बच्चे का जो कह रहा है कि मैंने अभी कोर्स स्टार्ट किया है, पर शुरू से पढ़ना पड़ेगा बेटा, शुरू से, शुरू से पढ़ना पड़ेगा, है ना, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? एक बार मुझे बताएंगे क्लियर है? मैं इसका सॉल्यूशन भी लाया हूं, किताबी सॉल्यूशन भी रख के, देखो किताबी सॉल्यूशन भी लाया हूं कि भी आपको समझाने के लिए, और कुछ नहीं। आपने वैसे पढ़ी होंगी ये चीजें 8वीं 9वीं में। देखो विकेटों की जो संख्या है उसको x1 नाम दे दिया, गेंदबाजों की संख्या f1, और संचयी बारंबारता cf। ठीक है, cf। तो हमें पता है कि योग कितना बना था? संचयी माध्य क्या हो गया जी? संचयी माध्य योग बना था 3, उसको 2 से भाग दे लिया, 11.5, 11.5, तो 11.5 इसके 14 है, और 14 14 यानी कि जी इसके बराबर आ गए हैं सामने 2। ठीक है, विकेटों की संख्या की माध्यिका कितनी है? 2 है बेटा। अब आप निकाल दो इस सवाल को इसी तरीके से, इस सवाल को इसी तरीके से आप प्लीज निकाल दीजिएगा, इस सवाल को इसी तरीके से आप निकाल दीजिएगा प्लीज। देखो बेटा निकालो प्लीज। तुम भी बिल्कुल ऐसी ही हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, तुम भी बिल्कुल ऐसी हो। बेटा देखो, उम्मीद है आप ध्यान लगाएंगे। 1 2 3 4 5। ओहो, 1 2 3 4 5। देखो बच्चे,
है ना सर, ये होता x1 यानी कि छक्कों की संख्या। अरे तेरी खाल को काट दूंगा मैं, ये x1 है यानी कि जी छक्कों की संख्या। ठीक है, f1 है यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि जी बल्लेबाजों की संख्या। और ये क्या है सर, ये है CF, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं जी संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, बारंबारता। यानी कि बेटा अगर मैं इसको पूरी गहराई लेना चाहूँ ना इस चैप्टर में मैं आपको घोड़ा बनाना चाहूँ, घोड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहूँ, है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहूँ तो एक क्लास और लूँगा मैं। ठीक है, पर लेनी नहीं है क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। अगर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट ज्ञान चाहिए तो एक क्लास में पूरा पक्का हो जाता। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भैया एक छक्का जो मारा वो 2 बल्लेबाजों ने मारा, 2 छक्के मारे 3 बल्लेबाजों ने, 3 छक्का लगा केवल 1 बल्लेबाज पे, 4 छक्के मारे 3 बल्लेबाजों ने, और 5 छक्के वापिस 2 बल्लेबाजों ने। आप कहेंगे जी 2 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। ठीक है, अब मुझको चाहिए संचयी माध्य है, संचयी माध्य चाहिए तो 11 में मैं भाग लगा लूँ जी 2 से। तो सर जी ये कितना आ गया 5.5, 5.5। अब 5.5 सर 5 से तो ज्यादा जी, है ना भाई, 5 से तो ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा तो सर इसके आसपास है, तो क्या आया जी 3 आया। तो हमारा उत्तर है जी 3। उत्तर क्या हमारा 3 है बेटा, उत्तर क्या हमारा 3 है। एक बच्चा कह रहा मैंने अभी स्टार्ट किया, मैंने, है ना, एक बच्चा कह रहा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी कोर्स लिया जी, मेरा मैथ पूरा हो जाएगा। अब कमेंट कर रहा है कि सर आपको नींद नहीं आ रही, देख रहे हो, है ना। अच्छा, कोई नहीं अमर सिंह, ऐसी गलती तो हो जाती है ना, गुस्सा क्यों करेंगे बेटा, आप इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, गुस्सा मैं ऐसी चीजों पर थोड़ी करता हूं, ऐसी चीजों पे गुस्सा थोड़ी करता हूं बेटा मैं, है ना, मैं तो पागलपनी की बातों पे गुस्सा करता हूं। जैसे एक बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सर मैं ना आज ही कोर्स लिया है, आज ही, क्या आज से तैयारी हो जाएगी। फिर वो बच्चा कह रहा है, फिर वो बच्चा पता क्या कह रहा है, वो बच्चा कह रहा है कि सर आपको नींद नहीं आ रही। तो इन चीजों पे गुस्सा आता है, इन चीजों पर आता है गुस्सा, तो है ना, ऐसे मूर्ख आदमी पे। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब देखो, द एज ऑफ 40 स्टूडेंट, द एज ऑफ 40 स्टूडेंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन, मीन यानी कि माध्य चाहिए हमें। 40 छात्रों की आयु निम्नलिखित तालिका में दी गई है, माध्य ज्ञात करें। तो बच्चे इस तरीके से माध्य आप निकालोगे कितने, कैसे, किस तरीके से माध्य निकालोगे बेटा, प्लीज बताएं मुझे। देखो बेटा अगर मैं इसको डायरेक्ट ही निकालूं, मुझे एक बात बताना, आप डायरेक्ट ही निकालूं मैं, है ना। देखो औसत होता क्या है, माध्य यानी कि मीन क्या होता है, मीन, मीन होता क्या है, मीन यानी कि माध्य क्या होता है। माध्य सर आपने सिखाया हमको कि माध्य होता है जी पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये मैंने आपको सिखाया जी। सर जी माध्य होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। माध्य क्या होता है जी, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। सर ये चीज आपने हमको सिखाई है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, सिखाया नहीं सिखाया। हाँ सर जी सिखाया है। सर जी माध्य होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। सर ये चीज आपने सिखाई है हमको अच्छी तरीके से, है ना, सिखाई है। अब देखो ये टेबल का यूज कब करते होंगे भाई, टेबल का यूज तभी तो होता होगा जब बहुत ज्यादा नंबर हो जाते हैं, जैसे उसमें 21 नंबर हो गए थे तो वहां टेबल का यूज करना बनता था, जिसमें 1 11 111 1111 आ रहे हैं, है ना। जब बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं, तो तब जाके टेबल का यूज होता है। वैसे माध्य क्या होता है, पदों के योग बटे पदों की संख्या, संख्या। अब देखो जिन लोगों की 12 साल उम्र है, जिन लोगों की 12 साल उम्र है वो कितने हैं, 2 हैं, तो 12 दूनी 24, 24 साल तो ये हो गया जी। जिन लोगों की सर 13 साल उम्र है वो 4 हैं, तो 13 चौके 52, 52 ये हो गया जी, है ना। जिन लोगों की 14 साल उम्र है वो 6 हैं, 14 छिक्के 84, पदों का योग कर रहा हूं मैं 84।
जिन लोगों की 15 साल उम्र है वो 9 है, 15 में 135, 135 ये हो गया। अब बताओ इतने सारे आदमी हो रहे हैं, कहाँ से लिखते हैं हम इन चीजों को। जिन लोगों की उम्र 16 साल है, 16 अट्ठे 128, 128 ये हो गया मेरे बच्चे, है ना। जिन लोगों की 17 साल उम्र है, 17 सत्ते 119, 119 ये हो गया जी, ठीक है। जिन लोगों की बच्चे उम्र 18 साल है वो कितने हैं, 4 हैं, तो 18 चौके 72, 72। तो औसत क्या होता है सर, औसत माध्य क्या होता है ना, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने हैं सर, ये रे, कितने आदमी है हमारे पास में, 12 ये है, 13 ये है, 14 ये, 15, 16, 17, 18, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो जो बीच का वही एवरेज है, यानी कि 15, 15 इनको जोड़ेंगे तो 15 सत्ते 105, इनको जोड़ेंगे 15 सत्ते 105, तो ये आएगा बच्चे, जोड़ लो इनको, जोड़ लो। आप कहेंगे जी 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में 8 जोड़ दिया, 15 8 23, 23 में अगर 2 जोड़ दूँ 25, 25 में अगर 10 34 आ गया जी, ये 3 2 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 में 3 जोड़ दूँ 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 और 7 31, 3 लगे जी, 3 4 5 6, 614 बटे में 105, ये उत्तर है जो भी है। तो यही हमारा माध्य है ना। इफ वी यूज कैलकुलेटर, इफ वी यूज कैलकुलेटर देन, कैलकुलेटर का यूज कर लो। और कैलकुलेटर का यूज कब करोगे भैया, कैलकुलेटर का यूज कब करोगे, 614 में भाग दूं 105 का, पाँच दशमलव आठ चार है। देखना यार ये कुछ गड़बड़ तो ना कर दिया हमने, जोड़ने घटाने में कुछ तो गड़बड़ होगी, क्या होगी। 12 दूनी 24, 13 चौके 52, 14 छिक्के 84 हो ना, ठीक है। 15 निम्न 135, 16 अट्ठे 128 हो, 17 सत्ते 119, 18 चौके 72, कहाँ गड़बड़ हुई है यार, चेक करो एक बार, दिमाग खराब करेगा हमारा भी। 84135 प्लस 128 प्लस 119 प्लस 72, 614 ही है यार ये तो गड़बड़ के है भाई। 614 में भाग देना हमें कितने का, ये तो सही जोड़ दिया ना 105 का, तो 5.84 आएगा भैया, दिक्कत के है। अरे यार टेट, ये क्या कर रहे हैं यार हम, ये तो उम्र जोड़ रहे हैं हम, कितने बेवकूफ है हम, ये उम्र जोड़ रहे हैं। आदमी कितने 40 है, तो औसत क्या होता है, औसत हो पदों का योग बटे पदों की संख्या है। वेरी बैड, वेरी बैड परफॉर्मेंस मनीष सर, वेरी बैड परफॉर्मेंस। छात्र कितने 40 है, हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। 4 से भाग दे रहा हूं जी, 4 एकम 4 जी, 21, 4 पंजे 20, 4 सिक्के 24, और 4 से ये 10 बार जी, 10 बार। तो ये 10 को कहाँ ठिकाने लगाओगे, यहाँ ठिकाने लगाओगे 15.6। देखो यार अब सही होना चाहिए, अब कोई दिक्कत ना, 15.6। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटा, ओके 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 ओके, है ना। ठीक है भाई, बात समझ में आई। देखो एक बार इसको, अब इसका चार्ट बनाएंगे, एक बार इसको देखो गौर से आप प्लीज, इसको गौर से देखिए बेटे एक बार, प्लीज प्लीज देखें गौर से, एक बार इसको गौर से देखें बच्चों, गौर से देखो, गौर से देखो। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं गलती करके थे हम। अब इसका चार्ट बनाते हैं बेटा, है ना। दरअसल क्या है, जब है ना, जब बहुत बड़ा डेटा हो जाता है तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हमको डायरेक्ट कैसे करना था बच्चे, डायरेक्ट कैसे करना था, डायरेक्ट कैसे करना था, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है, चाहे 8 कर लो, हमें क्या दिक्कत है। एक, दो, तीन, चार,
5 6 7 हो गए, है ना सर जी। ये है x1, ये f1 है, f1 यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो x1 कितना है, एज इन ईयर्स, तो 12 इंटू 13, इंटू नहीं अपॉन 13, 14 15 16 17 18। ये तो यार उम्र दे रखी है, उम्र दे रखी है कि भी 12 है ना, वो गलती कर दी है हमने, उम्र दे रखी है। 12 साल के भी लोग हैं, 13 साल के भी हैं, 14 साल के भी हैं, 15 साल के भी हैं, 16 साल के लोग भी हैं, कोई स्कूल रहा होगा, 17 साल के भी हैं और 18 साल के भी हैं, छात्र है ना। अब फ्रीक्वेंसी यानी कि F1, तो ये 2 बच्चे हैं बेटा, ये 4 बच्चे हैं, सर ये आपके 6 बच्चे हैं, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, 9 8 7 4। अब बच्चे आओ, यहाँ ये x1 है, ये f1 है, तो ये ले लिया हमने x1 f1, x1 f1 ले लिया, x1 f1। तो 12 दूनी 24, 13 चौके 52, 14 छिक्के 84, 15 निम्मे 135, 16 अट्ठे 128, 17 सत्ते 119, 18 चौके 72। अब बच्चे ये क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा, एक ऐसा पढ़ा होगा आपने सिग्मा x1 f1, x1 f1, सिग्मा x1 f1 कितना आ गया, कितना अभी तो आया था ये 614 आया था, ये 614, ठीक है। और ये क्या है सिग्मा f1, सिग्मा, सिग्मा का चिन्ह बनता बेटा ये अजीब सा, सिग्मा f1, ये कितना जी, कितने बच्चे हैं ये, आप जोड़ेंगे तो ये 40 ही आएंगे, ये टेंशन ना लें, क्योंकि 40 उसने दे दिए, 2 और 4 6 6 6 12, 12 में 8 जोड़ दिया 20 और 9 29, 29 और 4 33 और 7 40, है ना। तो व्हाट इज द मीन, तो सर जी जो माध्य होएगा ना, माध्य, जो माध्य होएगा, माध्य सर जी, माध्य होएगा आपका, माध्य क्या होएगा गुरुजी, माध्य होएगा सिग्मा f1 x1, है ना। सिग्मा का अजीब सा चिन्ह हो, x1 f1 अपॉन f1, सिग्मा f1 ये होएगा। तो सर जी 614 अपॉन में 40, ये उत्तर है जी। कितना आ गया जी सर, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 सिक्के 24, ये 10 बार जी, तो 15.6, कौन सा 15.6, जो भी है ना, जो भी है 15.6, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे फॉर्मूला भी याद करेंगे हम। अच्छा, ये गलत काट रहे हैं हमें, यही तो कह रहा था कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू। 614 कटेगा ही नहीं भाई, 4 से तो वही अंक कटेंगे ना जो बाद के कटते हैं, बाद के दो, तो इसको काटो ना, कितनी बार कट रहा है ये, जो भी कट रहा है कि भी 4 एकम 4, 21, 4 पंजे 20, 14, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका फिर यहाँ, ये आ जाएगा, ठीक है ठीक है, ओके बेटा, माफी चाहूंगा। एक बार इसका किताबी तरीका देख लो आप, किताबी तरीका अगर आपको दिखाई दे रहा है, वैसे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात है। वैसे मैंने देखो बिगर चार्ट के भी करके दिखा दिया था, बिगर चार्ट के भी मैंने चीजें करके दिखा दी थी, बिगर चार्ट के भी मैंने करके दिखा दिया था, है ना। रोहित चुप पढ़ ले, चुप, है ना, ये कुछ तेरी पल्ली बात पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही। तो ये तो एज दी गई है बेटा, एज, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और वो है f1 x1, तो सिग्मा f1 x1 सिग्मा fi, है ना, सेम चीज है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन को बेटा प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, कह रहा है द टेबल गिवन बिलो shows the observed data of age of different boys. Study the table carefully and answer the question given below. Calculate the mean age of the boys. नीचे दी गई तालिका में अलग अलग लड़कों की आयु के प्रेक्षित आंकड़ों को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए लड़कों की माध्यायु की गणना करें, माध्यायु की गणना करें, है ना। मैं तो बेटा डायरेक्ट भी कर लूंगा, अभी तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कर लेंगे जी। 8 पंजे 40, 6 तिया 18, 10 सत्ते 49, 8 दूनी 16 और 20 निम्मे 160।
तो ये कितना हो गया जी? ये सर ये हो गया 160 में अगर 40 जोड़ देंगे 200, 200 में अगर 50 जोड़ दिए 250, 250 में अगर आपने 15 जोड़ दिया तो 265, 265 में 15 जोड़ दिया तो 280, 280 और 3 जोड़ दिया 283। तो सर ये आ गया 283, है ना। बच्चों की संख्या कितनी है जी? दी हुई है कुछ बच्चों की संख्या, ये रही 8 और 3 11, 11 7 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 दी गई है जी 40। ये आ गया जी, काटो 40 का भाग दे लो यार इसमें, और क्या है? 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 के आसपास ये है जी, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ जाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन सी। बना लोगे ना इसका टेबल? बना लोगे इसका टेबल? बना लोगे? ये बना हुआ है यार, ये कौन से का बना दिया? 17 16, ये कुछ और है। इसका टेबल बना लेते हैं। कहाँ बनाऊं? यहां बनाऊंगा। टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12? क्या आदमी है भैया? 1 2 3 4 5, 5। टन 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 टारा। 5 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। x1 f1 और ये है x1 f1। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। और ये क्या जी? 8 3 7 2 20, 8 3 7 2 20, 8 3 7 2 20, 8 3 7 2 20, करेक्ट है ना? 8 3 7 2 20, 8 3 7 2 20। अब बच्चे देखना, हम करेंगे सर जी 5 अट्ठे 40, 40, 6 तिया 18, 7 49, 8 दूनी 16 और 20 में 180। यही है ना? ठीक है, यही है। और हमको चाहिए सर ये क्या आएगा जी? सिग्मा x1 f1 इज इक्वल टू, और ये क्या है सर? सिग्मा f1। क्या बालक हैं ये? कितने बच्चे हैं ये हैं जी 20 और 8 28 और 2 30। अब 20 और 2 22, 22 में अगर मैं 8 जोड़ दूं 30, 40 बच्चे हैं सर ये 40। ऐसे ही है ना? 40 ही है ना? ठीक है। और ये क्या है सर? ये कितना? इसको जोड़ लो जी। फटाफट जोड़ो, कैलकुलेटर यूज कर लो। और क्या? ये है बच्चे हमारा 8 पंजे 40, 6 तिया 18, 7 49, 180, 16, 303, 303। तो मीन क्या आएगा जी? मीन, व्हाट इज द मीन? सिग्मा x1 f1 अपॉन सिग्मा f1। तो जी 303 अपॉन में 40, 303 अपॉन में 40, यही माध्य है जी सर जी, यही माध्य है 303 अपॉन में 40, यही माध्य है। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज बोलो। 303 और भाग में 40, तो 7.575, 7.575। अब आप मुझे प्लीज बता दो सर, बिल्कुल क्लियर है? आप मुझे बता दो सर, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर? बेटा आप बताओ कि ये जो चार्ट वाला है, ये हमसे माध्यिका निकालनी भी आ गई है, माध्य निकालना भी आ गया है। बहुलक कुछ होता ही नहीं है, बहुलक और भी आसान चीज है। प्लीज बता दें, प्लीज बताएं।
Below is given the data regarding ages of different children. What is the difference between the mean and mode of the ages? मीन तो देखो हम निकाल ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है ना, मीन तो हम निकाल ही रहे हैं, काफ़ी टाइम से मीन। फिर से एक चार्ट बना लेते हैं, मीन निकाल रहा हूँ मैं। मीन क्या है भैया? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यानी कि 7 बनाऊंगा। है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले मैं मीन निकाल रहा हूँ। तो ये क्या है सर? ये x1 है सर, ये f1 है, और ये है सर x1 f1, ठीक है बच्चे। कौन सा? तुम यार दिमाग मेरे कुछ ना कुछ करते ही रहते हो गड़बड़। अच्छा, कहाँ था 160? ए बेवकूफ, 20 में 180 ना होते? ए भाई, 20 में 180 नहीं होते जादव? मतलब पढ़ान देते नहीं है यार, कुछ ना कुछ करते ही रहे हैं। 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11। क्या कहने की कोशिश कर रहा तू? सेंथ जाधव, क्या नाम है इस बच्चे का? क्या कहने की कोशिश कर रहा, बताना थोड़ा सा मुझे प्लीज। सत्रह 16 16 17 19 15, 17 16 16 19 15, 17 16 16 है ना, 17 16 16 17 19 15। चलो मैं एक चीज और बताऊं आपको यार, मैं मेरी बात बोलना, ये जाधव है ना, इस जो मूर्ख बालक है मैं उनकी बात बताऊंगा। मैं चलो यही मान लेता हूं कि मैंने गुणा गलत कर दी, है ना, जैसे ये जादव है मूर्ख आदमी, मान के चलो मैंने गलत कर दी। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि क्वेश्चन तो आपकी समझ में आया, मुद्दा यह है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया नहीं आया। मुद्दे पाओ यार, खाम की बेफालतू की चीजें में लगे रहते हो। 17 छिक्को 102, चलो मैंने 103 लिख दिया, 103 लिख दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ जाना है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। आपको केवल ये देखना है कि चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। 16 7 112, ठीक है, 16 8 128, 17 9 153। क्योंकि बेटा हम थोड़े से मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर कैसे होना पड़ेगा? मैच्योर ऐसा होना पड़ेगा, गणित जो है ना, गणित हमने सारा पढ़ लिया है, सारा ये छोटी सी यहाँ अटके हुए हम, ये छोटी सी चीज देख रहे हैं, ये है ना, ये होता नहीं, ये पूरा हो जाना है। तो जब हमने सारा गणित पढ़ लिया है, सारा गणित पढ़ लिया है, कोई चीज हमने गलत लिख ली तो उसका क्या फर्क पड़ना है? आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि हाँ सारा गणित हमने पढ़ लिया, कैलकुलेशन वेलकुलेशन करानी तो सब हमने बता ली। एक बच्चा कह रहा मध्य और बहुलक और माध्य का एक साथ पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? सबको ऐसे एक साथ रख लेंगे बेटा, अब निकाल नहीं रहे हम। और फिर मैंने एक बात अभी कही थी, क्या नाम है इसका, महेश मुंडा भाई, एक बात कही थी, क्वेश्चन तो आपका कल तक आ जाना जो कल हमने पढ़ाया था। ये चीज हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, है ना, ये चीज हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। अब मान के चलो यहाँ माध्य का पूछने लगे, तो माध्य का कैसे निकालना बताया था मैंने, माध्य कैसे निकालना बता रहा हूं मैं, और बहुलक का भी निकालना बताऊंगा। तो चीजों को सुन लें बस। आओ, अगर मैं इसमें एक क्लास और ले लूँ ना, तो ये फिर हमारा 100% हो जाएगा, 100%। फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन हमारा नहीं बचेगा। अब मान के चलो अब हम पढ़ रहे हैं जी 75% तक हम पढ़ लेंगे आज, ये मान लो। आओ, सिग्मा x1 f1 बराबर सिग्मा f1, जोड़ो यार, कितना है ये? अरे कैलकुलेटर लेकर फटाफट करते हैं ना, कोई ऐसे थोड़ी है कि हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, वो चीज़ सिखा चुके हैं हम। तो 17 + 17 + 16 + 16, ठीक है जी, +19 और +15, ये हो गया जी 100। बहुत बढ़िया, 100 हो गया तो और आनंद आएगा। अब ये कितना जी, 102 + 112
प्लस 128 प्लस 153 प्लस 190 प्लस 165 आया 850 है जी। वी नो द मीन इज, मीन क्या होता है बच्चे, जो माध्य होएगा ना वो क्या होएगा जी, सिग्मा, सिग्मा है ना x1 f1 अपॉन में सिग्मा f1। भाई होता क्या, औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही तो वही, और क्या है ये, कुछ ऐसा थोड़ी है कि कोई अलग चीज है ये। तो माध्य क्या आ गया बच्चे आपका, मीन क्या आ गया, आप कहेंगे जी 850 में फटाफट भाग दे लो कितने का, 100 का, 8.5। बताओ, केवल आप ये बताओ सर क्लियर है ये, 8.5 आ गया जी। बताओ सर बिल्कुल क्लियर है। आप सभी का मुझे थम्स अप चाहिए सर, हाँ यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, कृपया आगे की चर्चा करें। सभी बच्चों का थम्स अप चाहिए मुझे प्लीज, सभी बच्चों का मुझे यहां तक थम्स अप चाहिए सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अब बच्चे बहुलक, अब बात करते हैं बहुलक यानी कि मोड की, बहुलक यानी कि मोड की, बहुलक यानी कि मोड। तो विद्यार्थियों अगर क्वेश्चन को आप समझ गए हैं तो ये है क्या मेरे बच्चे, जो 6 क्वेश्चन पा जाते, कहां ये रहा, देखो जो 6 साल उम्र है, 600 साल उम्र वो 17 बच्चों की है ना, 6 साल उम्र 17 बच्चों की है। 7 साल उम्र कितने की है, 16 बच्चों की है। 8 साल उम्र 16 बच्चों की है। 9 साल उम्र कितने की है, 17 बच्चों की। 10 साल उम्र कितने की है, 19 बच्चों की। 10 साल उम्र 19 बच्चों की है। तो बहुलक क्या हो गया जी, सर बहुलक फिर 10 ही ना हो गया, क्यों हो गया जी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना वो 10 साल उम्र के हैं जी। 10 साल उम्र के कितने आदमी हमारे पास में, 19 आदमी है। 10 साल उम्र के 19 आदमी है, नहीं तो 6 साल के कुल 17 हैं, 7 साल के कुल 16 हैं, 8 साल के भी कुल 16 हैं, 9 साल की उम्र के कुल 17 हैं, 11 साल के 15 हैं। तो 10 साल उम्र के जो हैं सबसे ज्यादा 19। तो बहुलक क्या हो गया, 10 हो गया। हमसे पूछा क्या था जी, हमसे पूछा था माध्य और बहुलक में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन। ठीक है, मोड एंड मीन तो आएगा जी 10, 10 तो है बहुलक, और 10 में से अगर मैं 8.5 घटाऊं तो ये आएगा जी 1.5। तो 1.5 क्या है, करेक्ट उत्तर है। 1.5 क्या है, करेक्ट उत्तर है। अब आप चार्ट के माध्यम से आप बहुलक निकालना भी सीख गए हैं, क्योंकि बहुलक तो कुछ होता ही नहीं है, जिसका रिपीटेशन ज्यादा वो बहुलक है। आप मोड निकालना भी सीख गए हैं, ठीक है, आप मीन निकालना भी सीख गए हैं, और आप मेडियन यानी कि माध्यिका निकालने भी सीख गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां तक हमें पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हमें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता, हम पक्के हैं क्वेश्चन के, ठीक है जी। अब कल क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कल मेरी मैराथन क्लास है, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, है ना, कल मुश्किल है क्लास लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेऊंगा तो आपको लगी हुई मिल जाएगी, वो देखेंगे कि एनर्जी कितनी बचेगी, क्योंकि एटलीस्ट 6 घंटा तो खड़े रहेंगे। आप भी आना सभी, क्योंकि आपके भी मैथ अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट मैथ्स की मैराथन किस टाइम से है, मेन चैनल पे, रोजगार विद अंकित मेन चैनल पे है जी, रोजगार विद अंकित मेन चैनल पे सुबह 9 बजे, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करें, बढ़िया मैथ होएगा, जबरदस्त मजा आएगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना काफी था बच्चे। अब हमारा अगर हम देखें ना क्या बचा हुआ है जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है, जो नहीं पढ़ाना है ऐसी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो मुझे पढ़ाना है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। एक तो आपका रेस वाला चैप्टर, एक रेस्ट वाला चैप्टर, और एक ज्योमेट्री, है ना, ये चीज बची हुई है। नहीं तो बचने को तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। आपके यहाँ क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। थोड़ा सा एडवांस मैथ का जो चस्का है ना वो बीएसएफ के एग्जाम में आ गया था, बीएसएफ एचसीएम का जो हुआ था। नहीं तो सीआरपीएफ में भी टोटल ही इन्होंने अंकगणित ही पूछा, एक आध क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दे देते हैं कभी कभी, है ना। और कहने को तो अभी आप ये भी कहेंगे जी हमारा वो भी बचा हुआ है, क्या बोलते हैं आपकी प्रायिकता, प्रायिकता तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है बच्चे, थैंक यू, नमस्कार।